नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा में बीजेपी पर जुबानी हमले तो किए, लेकिन उनके तेवर बदले बदले से नजर आए। उन्होंने कहा कि वो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ही शिवसेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र आने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम महाराष्ट्र ये देखने आते हैं कि यहां से क्या गुजरात ले जाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी हम दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए प्रचार किया था। आप प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद चुने गए, लेकिन बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है, लेकिन आज बीजेपी उस भगवा झंडे को फाड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं सावंतवाड़ी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित वो कर रहे थे। बता दें कि उद्धव ठाकरे इन दिनों कोंकण दौरे पर हैं और उन लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने की संभावना है। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी अन्य चुनाव के विपरीत 2024 का आम चुनाव अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान जहां एक तरफ बीजेपी की प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए वो नजर आए, तो वहीं जुबानी हमला बोलते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हर साल हम गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। मुझे डर है कि अगर सत्ता में बैठे राक्षस फिर से चुने गए तो अगला गणतंत्र दिवस हमारे सामने कभी नहीं आएगा। ये तानाशाह दिवस होगा। आगामी चुनावों से पहले अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए ठाकरे ने कहा, जिन्होंने हमें परेशान किया है उन्हें इतना कड़ा सबक सिखाएंगे कि अगली पीढ़ी को उनका नाम भी याद नहीं रहेगा। तो जनसभा को इस दौरान संबोधित कर रहे थे उद्धव ठाकरे। इस दौरान मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए और नीतीश के बाद उद्धव ठाकरे भी क्या एनडीए के साथ आएंगे, इस तरह के जो कयास हैं वो अब लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर अब चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो इसी को लेकर करेंगे हम भी चर्चा और कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ यूबीटी के प्रवक्ता शिवसेना से संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय द्विवेदी जी आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत राकेश पोद्दार जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर अब महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें हलचल मची हुई है, इसी को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ही है राकेश पोद्दार जी, अचानक से जो ये प्रेम जागा है उद्धव ठाकरे जी का, इसको लेकर तो राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है और इंडिया गठबंधन में बेचैनी होने लगी है। जी आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। ये तो उद्धव जी ने आज तारीफ कर रहे हैं, पूरी देश की जनता 140 करोड़ जनता ही तारीफ कर रहे हैं। राम राज्य आ गया है पूरे देश में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और हम लोगों ने संकल्प भारत विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसको बनाने में योगदान हम लोगों का रहेगा। और इस योगदान में चाहे उद्धव जी आए चाहे नीतीश जी आ चुके हैं, जिनको भी आना है हमारे साथ आए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, कार्य करें। और रही बात भगवा झंडे की बात कर रहे हैं, भगवा की बात कर रहे हैं, भगवा को लेकर हम लोग 1990 से लेकर आज तक भगवा का ही लड़ाई लड़ते रहे और कार सेवकों ने गोली खाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोली खाने का काम किया। बाला साहब ठाकरे हमारे आदरणीय थे, अभिभावक थे, हम लोगों ने उनसे भी सीखा, हिंदुत्व के बारे में सीखा, हिंदू के बारे में सीखा और उनका भी नारा था। लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी ने क्या उनके विचारों को, बाला साहब ठाकरे के विचारों को
बदल कर चले गए कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ। अगर हमारे सदैव बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या कीजिएगा, परिस्थिति थी, विचारधाराओं की लड़ाई में आप उधर चले गए। कुछ लोग उद्धव ठाकरे जी के साथ थे जो उनको कांग्रेस के साथ ले गए, लेकिन बाला साहब ठाकरे रहते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है संजय द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मोदी जी हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी दुश्मन नहीं है। वो और शिवसेना उनके साथ थी। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए प्रचार किया था, आप प्रधानमंत्री बने, बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इससे तो सीधे सीधे तौर पर अब संदेश ये जाने लगा है कि नीतीश के बाद क्या उद्धव भी एनडीए के साथ वापस आ जाएंगे? रेशु जी, मैं एक बात आपसे कह, नीतीश जी की तो बात ही मत करिए, उतने बड़े नेता हैं, 40 विधायक लिए हैं, कभी इधर ढुलक जाते हैं, कभी उधर ढुलक जाते हैं, उनका सुनता समझ नहीं आता है। कभी आरजेडी सरकार बनाएंगे तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो बीजेपी साथ सरकार बनाएंगे तो आरजेडी के साथ चले जाएंगे, और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। कभी इन्हीं के प्रवक्ता जो आज बैठे हुए हैं, देश के प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, जब आरजेडी ज्वाइन की थी, सरकार बनाई थी, तो क्या क्या बयानबाजी कर रहे थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो नीतीश कुमार जी का तो एक अलग अपना वो है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये अलग तो जनता देख रही बिहार की। वो जनता क्या फैसला लेगी वो बिहार जनता पर छोड़ दिया जाए। जहां तक उद्धव ठाकरे जी की बात है, माननीय मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है, हम संवैधानिक पद में भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी प्रवक्ताओं की तरह असंवैधानिक भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, असंवैधानिक भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस तरह ये मुख्यमंत्रियों के बारे में, आप जितने विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, आप पूछ लीजिए किसके बारे में क्या ये लोग कहते हैं, तो ये शोभा देता है। तो माननीय उद्धव ठाकरे, उसके संस्कार जो है वो बाला साहब ठाकरे से मिले हैं, उनकी परंपराएं बाला साहब ठाकरे से मिली है, उनको जो चिंतन और मनन जो उन्होंने बाला साहब ठाकरे से किया था, जो सीखा था, उसमें यह नहीं आता है कि सब किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का अपमान किया जाए। अच्छा ठीक है, आपका कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना है कि उद्धव ठाकरे को इस तरह के संस्कार मिले हैं, इस वजह से उनका जो मोदी प्रेम है वो जागा है। मैं वापस आपके पास आऊंगी, प्रेम नहीं कहा मैंने, मैं आऊंगी सर, वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी। नहीं 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड। प्रेम अलग होता है, देखिए सम्मान अलग होता है। वो उन्होंने जो बात की वो सम्मान में गई, प्रेम होता है अलग, ये आप समझ लीजिए। लेकिन दोनों चीजें है ना सर, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सम्मान भी होता है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं ना। जिसके प्रति प्यार होगा उसके प्रति सम्मान भी होगा, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं चलती हैं। अगर देखो जी, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी तोड़ के सम्मान खत्म कर दिया, अपना प्रेम खत्म कर दिया ना। अगर उन्होंने पार्टी ना तोड़ी होती है, आज इतिहास में 70 साल में कि कोई पार्टी हमने बनाई और नाम दूसरे दे दिया। ठीक है राकेश पोद्दार जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी राकेश पोद्दार जी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत गोपाल कृष्ण जी। गोपाल कृष्ण जी, विपक्षी गठबंधन के 2 मजबूत माने जाने वाले राज्य बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव दिखने लगे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन को करारा झटका दे दिया। अब महाराष्ट्र में भी वैसी ही सुगबुगाहट है। गोपाल कृष्ण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब संपर्क होगा तो इस दौरान फिर सवाल पूछेंगे गोपाल कृष्ण जी से। लेकिन इस दौरान कुछ कहना चाह रहे थे राकेश पोद्दार जी, आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे संजय द्विवेदी जी की बातों पर। देखिए, शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर कहे थे कि पारिवारिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, चाहे आप शिंदे की पार्टी में है, शिवसेना पार्टी किसी का नहीं होता है। आप पार्टी बनाते, चुनाव आयोग के पास जाते, चुनाव आयोग पार्टी बनाती है, उसका संविधान बनाती है, उस संविधान पे पार्टी चलती है। पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं होता है। अगर पार्टी में अगर आपने सही काम नहीं किया तो अगर बॉडी होती है उसकी, जो उनका संविधान होता है उसके अनुसार निकाले जाते हैं। पार्टी में दूसरा अधिकार लेता है। पार्टी किसी का घर का पार्टी नहीं होता या प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता, कोई भी पार्टी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं 3 साल के बाद,
प्रदेश का अध्यक्ष बदल जाते थे, मंडल अध्यक्ष बदल जाते, एक निर्णय होता है। ऐसा नहीं है। और आपकी शिवसेना में अगर टूटा है, सिंधे जी अगर शिवसेना बना के चला रहे हैं तो चुनाव आयोग से आपसी बात करनी चाहिए। पार्टी आपके घर की नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा ज्ञान बढ़ाना है प्रधानमंत्री जी का। सुनिए थोड़ा ज्ञान बढ़ा दें। अरे ज्ञान समय दीजिए। आप बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर चलकर जिस तरह शिवसेना बनी थी, आपको तब आप ठीक है सर, एक एक करके इस तरीके से समझ नहीं आ पाएगा ना। ठीक है चुनाव लड़ा। ठीक है, जिन बातों को कह रहे हैं संजय द्विवेदी जी, उस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही राकेश पोद्दार जी, लेकिन एक चीज ये बताइए कि ठाकरे जी का मोदी प्रेम उस समय जाग रहा है जब लोकसभा चुनाव का समय है और विपक्षी गठबंधन इंडिया दरक रहा है। बीजेपी नए पुराने साथियों को जोड़ रही है, पुराने साथियों को आप जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस कारण से वो छोटे थे वो फिर तो कारण बन सकते हैं ना फिर से। देखिए त्यागी जी, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी घटक दल थे, पुराने साथी थे। अगर सुबह का गया हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भुला नहीं कहा जाता है। हम लोग गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी कल अपने उस भाषण में कहा, या कहीं न कहीं उन्होंने कहा, उनका भी प्रेम भाव जागा है। दूसरी बात रहा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप गले नहीं लगा रहे, बल्कि आप तो तोड़ रहे हैं। जहां चुनी हुई सरकारें हैं वहां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप खरीद फरोख्त करते हैं विधायकों को लेकर, जनता के जनादेश को, मैंडेट को गिराने की कोशिश करते हैं। त्यागी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, झारखंड में क्या परिवार बनाने का काम क्या नहीं किया। इन लोगों का विचारधाराओं के तो परिवारवाद खत्म हो जाएगा। परिवारवाद वाली पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या ज्ञान फेंक रहे हैं जबरदस्ती का? क्या ज्ञान आपके पास है? आप पार्टियां तोड़ देते हैं, ज्ञान बांट। अब नीतीश कुमार, तुम पता नहीं क्या मजबूरी है, जहां वो गाली, जहां उनका डीएनए टेस्ट हो रहा था नीतीश कुमार जी का, वही ऑफिस चले गए, फिर डीएनए टेस्ट कराया अपना। हमको क्या दिक्कत है, या जब बिहार जनता को क्या दिक्कत है? भाई हम लोग दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए नीतीश कुमार जी को कि किस परिस्थितियों में बाहर आए थे, किस परिस्थितियों में चले गए, ये उनका काम है। लेकिन शिवसेना जहां तक है, शिवसेना ना उद्धव ठाकरे ने अपने रैली में नहीं कहा, उन्होंने सम्मान ने किया, प्रेम आपने खत्म किया। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सम्मान में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में वो कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन इस दौरान बीजेपी का तो साफ तौर पर ये कहना है कि दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, जिसको आना है, जिसको फिर से वापसी करनी है, जिसको फिर से दोस्ती करनी है, वो वापस आ सकता है। नासिर जी, उधर ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बदले सुर ने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक अटकलों का नया दौर शुरू कर दिया है, जिससे विपक्षी गठबंधन इंडिया में तो जाहिर सी बात है कि चिंताएं पैदा हो ही रही होंगी। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी दबी जुबान से कहना शुरू कर दिया है कि राजनीति में दरवाजे कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं होते। आपकी प्रतिक्रिया? नमस्कार जी, नमस्ते सर। मुझे नहीं मालूम कि उद्धव ठाकरे साहब ने ऐसा कब कहा और क्यों कहा, तो जहां तक लगता है एक सिद्धांतों और एक आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, इस पे आइडियोलॉजी पे काम करनी होगी। क्या महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने कुछ किया है तो ही उनके साथ जाना चाहिए, पर क्या आज देख लीजिए महाराष्ट्र की तमाम बिजनेस जितनी कारोबार है तकरीबन गुजरात की तरह शिफ्ट होती जा रही है, चाहे वो माइल्स किसके हैं, हीरे की कंपनियां हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, तमाम गुजराती की शिफ्ट हो रही। उस हालात में उद्धव ठाकरे उनके साथ जाते हैं, ये मुझे यकीन नहीं है कि उद्धव ठाकरे साहब ने ऐसा कहा होगा। आपने एक एग्जांपल दिया नीतीश कुमार का, मैं नीतीश कुमार जी की पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट है, मगर एक आइडियोलॉजी होती है। मैं नीतीश कुमार जी को जो पढ़ा है, उनके बारे में किस्सा सुना है, 1977 के एक नीतीश कुमार थे, एक आइडियोलॉजी था, एक आइडियल थे, देश के लिए आइकॉन बने थे। 1977 में जब उनकी शादी हो रही होती है तो अपने बातों पे कायम रहते हुए उन्होंने कहा था, इस शादी में अगर किसी ने कोई लेन देन की है तो मैं मंजू देवी से ये शादी कैंसिल करता हूँ। तो जो लाला लाजपत राय में वो शादी हुई थी, वो एक मिसाल बनी थी, दुनिया ने देखा था कि कैसे अपने बातों पे कायम रही। जब बेरोजगारी की आलम तमाम वो फैली थी 1977 में, सिविल इंजीनियर थे, लोगों ने अपनी डिग्रियां जला रहने के लिए जब इकट्ठे हुए उनके दोस्त,
तो लोगों ने फोटो कॉपी जलाई तो वो नीतीश कुमार थे कि अपनी ओरिजिनल डिग्री जला दी। तो मैं नहीं समझ पाया, एक 1977 के नीतीश कुमार है और आज के एक नीतीश कुमार है। ये कैसे नीतीश कुमार है जो अटल अपने शब्दों पे कायम नहीं रह गए। यही नीतीश कुमार कहते थे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मरना मुझे कबूल है, इनकी दोस्ती कबूल नहीं। आखिर क्या मजबूरी है जो लोकतंत्र को खत्म कर रही है? जो कल हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल, आपने सुना होगा उनका ऑडिट, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब ले लेती हूँ। राकेश पोद्दार जी, विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। नहीं जी त्यागी जी, मैं भाई साहब नासिर जी की बातों पे कहना चाहता हूँ कि आप जो 1974 और 77 की बात करें, 74 में आपके ही विरोध, समाजवाद के ही विरोध नीतीश कुमार जी ने जयप्रकाश नारायण जी के साथ आंदोलन खड़ा किया था। तो समाजवादी आदमी थे, समाजवादी नेता थे और समाज को लेकर चलने वाले लोग थे, लेकिन आपके विचारों से कुछ लोग आपके साथ ले गए, लेकिन उनको लगा कि मेरे को घुटन महसूस हो रहा है, मैं जो काम करना चाहता हूँ समाज के लिए यहाँ नहीं करने दिया जा रहा है, इसीलिए वो फिर हमारे साथ आए। मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, बिहार के अंदर जो जाति की बात थी, जो आरक्षण की बात थी, हम लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश के अंदर वही 4 जातियां हैं, जो गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, तो हम उस पर काम करना चाहते हैं। और हम लोगों ने कहा आपको, कल भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि 10 साल आपको मौका दिया जनता ने कि विपक्ष में बैठने लायक, लेकिन लोकतंत्र है, आपका अधिकार है विपक्ष में बैठिए, लेकिन उस लायक भी तो बन जाइए। कहीं आप अमेठी छोड़ के, रायबरेली छोड़ के दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। आपने काम क्या किया 70 सालों में? जो आप अपने संसदीय क्षेत्र बदलना पड़ता है, विधानसभा बदलना पड़ता है, इसका मतलब आप लोगों ने काम नहीं किया। हर बार जाते हैं, नए क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को फुसलाते हैं, जनता को बहकाते हैं, चुनाव जीत के फिर उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं। क्या मजबूरी है आपकी? अपनी बात तो रखिए। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, मुझे उनकी बात को जवाब नीतीश जी के साथ सुन लीजिए, और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और हम लोग विकसित भारत, सकल भारत का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, उस काम को लेकर हम पूरे देश में घूमेंगे। जो हम लोगों ने काम किया, 3 करोड़ घर बनाने का काम किया। आप काम करिए ना, लेकिन काम को काम के तरीके से कीजिए। हालांकि महाराष्ट्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी विषयों पर मैं चर्चा करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आपने मुद्दा उठाया ही है तो आप देखिए कि आपने चंडीगढ़ के भीतर क्या किया। चंडीगढ़ के भीतर क्या कुछ हुआ? आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर इसको लेकर हंगामा किया, और उन्होंने भी कहा कि आप लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सीजेआई तक को भी बोलना पड़ा, इस पर टिप्पणी करनी पड़ी। देखिए, लोकतंत्र की हत्या की आपने जो बात किया, तो जो चंडीगढ़ की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें संज्ञान लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या उसमें कमियां हैं, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हम लोग कभी लोकतंत्र की हत्या करने की बात नहीं कही। बाकी आप जो जिन भी मामले हैं, कभी किसी डिबेट में आप बुलाइएगा, विशेष तौर पर बुलाइए, डिबेट रखिए, मैं उसमें लोकतंत्र की हत्या के ऊपर भी मैं बढ़िया से कहना चाहूंगी, नेताओं को समझाना चाहूंगा कि किन लोकतंत्र की क्या हत्या हो रही है। ये लोगों का पॉलिटिकल अपना बयान है, ये लोग अपने आप को बचने के लिए ऐसे बयान दिया करते हैं। जो भ्रष्टाचारी लोग अपने बचने के लिए बयान क्या करते हैं, पॉलिटिकल बयान। आप कभी सुने ईडी के कितने मामले चल रहे? 5,000। ठीक है, समय का अभाव है। आखिरी प्रतिक्रिया संजय द्विवेदी जी आपसे लेना चाहूंगी। नहीं, मुझे इनकी जवाब देना चाहिए था। हाँ, इन्हीं ने कहा कि ये संसदीय क्षेत्र बदल देते, नासिर हुसैन बात, क्योंकि मैं टेलीफोन पे जुड़ा, मुझे नहीं मालूम मेरे किस दोस्त ने क्या बोला, पर इन्होंने कहा अपने क्षेत्र बदल। ये हिंदुस्तान की आइन की ताकत है। कोई हिंदुस्तान, ठीक है नासिर जी, सवाल मेरा संजय जी से था। और ठीक है, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं इससे सर समय का अभाव है, इसलिए आखिरी प्रतिक्रिया संजय जी से मैं लेना चाहूंगी। संजय जी, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं, इंडिया के जो गठबंधन बना है उसमें उद्धव ठाकरे, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के जो अध्यक्ष हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उसके बाद अपने बयान में कहा बहुत चीजें, वो आप देखिए उसको। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, विधानसभा का भी और आपका लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये निश्चित जान लीजिए। चलिए ठीक है, लेकिन यही बात तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे। नीतीश कुमार ने तो गठबंधन बनाया था पूरा कि हर तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो विजय रथ है वो रोकना है, लेकिन हुआ क्या वो तो पूरा देश देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।